चंडीगढ़ डेटा रिकवरी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज घर में जिस जगह पे अभी हम शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे थोड़ा ये पार्क आप देख रहे हो। तो इस जगह की सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी मुझे कि इसमें ना जंगल है तारों का। आप देखो बहुत बुरा हाल है, इधर भी और घर के पीछे वाली साइड में भी, और एक और साइड है उधर भी। बस एक साइड है जहाँ थोड़ा कम जंगल है, मगर जंगल वहाँ पर भी बहुत है। तो इस एरिया में ओवरऑल दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत सारे एफएम, मैं धीरे धीरे सारे बैंड्स को टच करूँगा, मगर सबसे पहले हम एफएम के ऊपर आएंगे। एफएम की रिसेप्शन मुझे बहुत भद्दी मिल रही थी। बहुत सारे जो चैनल मुझे चंडीगढ़ में मेरे उस घर में मुझे मिल रहे थे वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहे थे दोस्तों। सो उसका समाधान ये रखा कि मैंने फिर एक एफएम का एंटेना मंगाया और मैं आपको वो दिखाता हूँ और क्या कर रहा हूँ अभी वो भी बताता हूँ। सो दोस्तों यहाँ से एक वायर अभी निकल रही है और यहाँ जाके फिर थोड़ी इधर को हो रही है, और फिर एक डंडा सा लिया मैंने, उसके ऊपर उसको हाइट बना दी है कि किसी के सर पे ना लगे। और वो एक्सट्रीम एंड में ऊपर एक 360 डिग्री का ओमनी डायरेक्शनल एंटेना मैंने लगाया है। चलिए एंटेना के पास चलते हैं और उसको देखते हैं। अभी भी इसके अंदर की इंस्टॉलेशन मुझे करनी है। एक मैं स्पेशल बॉक्स बनाऊंगा दोस्तों, जिसके अंदर की मैं उसको एक ऐसी सिस्टम बनाऊंगा घर पे कि आप एक बॉक्स होगा, उसके सामने एक कनेक्टर होगा बीएनसी का। आप बीएनसी के छोटे छोटे मैं फिर वायर्स बनाऊंगा, BNC to 3.5 mm, BNC to BNC, BNC to SMA, BNC to crocodile clip, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो दैट कि हमारे को कनेक्टिविटी करने में कोई दिक्कत ना आए एफएम की। तो एफएम का एंटेना लगा हुआ है, इसके बारे में और ऊपर जाके चेक करते हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा ऊपर को चलते हैं। थोड़ा सा भूतिया सा ये रहता है सिस्टम यहाँ। चलिए ये देखो दोस्तों कितना जंगल वगैरह है, तारों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो ये वायर थोड़ी सी गलत है, इसको थोड़ा सा इधर को सरकाते हैं, ऐसे करते हैं, इसको निकाल देते हैं और उधर फेंक देते हैं क्योंकि अपने काम में आ रही है। और एक झाड़ू भी। तो यहाँ से वो ऊपर को आई, यहाँ से मैं इस तार को लेके गया। तार वगैरह के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहाँ फिर मैंने एक डंडा लगाया और इस तार को ऊपर को माउंट किया। इसका रीज़न ये है कि जब हम इस कॉरिडोर में घूम रहे हैं ऐसे, तो जैसे ये मैं यहाँ से जब निकलूँ तो वो मेरे सर पे नहीं लगना चाहिए दोस्तों। तो वो सर के ऊपर से निकल जाता है। और फिर अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से वो ऊपर एंटेने तक जाता है। चलिए ऊपर एंटेने के पास चलते हैं। चलिए ये एक सीढ़ी है बड़ी डेंजरस, कोई पता नहीं कब टूट जाए। तो मैं बहुत ही प्यार प्यार से चढ़ता हूँ और बहुत गर्मी रहती है ऊपर। मैं आपको ऊपर का भी सिनेरियो दिखाता हूँ, आपको तब समझ आएगा कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का इशू क्या है। चलिए सबसे पहले पीछे ही चलते हैं। ये देख रहे हैं आप बहुत बड़ी, ये 11,000 वोल्ट से भी ऊपर की मेरे को तार लगती है दोस्तों। और ये जब थोड़ा सा बारिश होती है या नॉर्मल भी अगर नीचे खड़े हो जाएं, शांति हो थोड़ी, तो इसमें से वो बें बिन बिन, तो यार इतनी ज़्यादा इसकी जो आवाज़ रहती है तो इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा। चलिए, तो हर घर के हर साइड में बिजली ही बिजली की तारें हैं यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं एंटेना की ओर। बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत और
बहुत ही मस्त ये एंटेना है दोस्तों। तो वायर यहाँ से ऊपर को आई और फिर मैं यहाँ से माउंट किया। यहाँ एक मैंने हाइट ज़्यादा नहीं रखी अभी। ये देखिए आप, बहुत ही लाजवाब ओमनी डायरेक्शन एंटेना है। थोड़ा ऐसे को है, सीधा करना है इसको। हवा भी बहुत चल रही है अभी, देखो टोपी ना उड़ जाए कहीं बनाते बनाते। तो ये एक 360 डिग्री ओमनी डायरेक्शनल एंटेना है जिसकी 4 dBi की गेन है और अप्रॉक्सीमेटली 87.5 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी में ये रेजोनेट करता है। यहाँ से वो केबल ली है मैंने इस एरिया से, और ये एक RG6 की केबल है जो यहाँ से नीचे जा रही है। यहाँ माउंट किया है F कनेक्टर के साथ इसको, और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है ऊपर। बस मुझे ये है कि जानवर वगैरह ना बैठे, तो मैं इसको अक्सर आके देखता रहूँगा। तो एक बार इसका बिल्डअप हो जाए पूरा, फिर इसको नीचे की इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। कल मैंने इसको नीचे वैसे ही बाहर तार को फेंक के थोड़ा सा ट्राई किया था और वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसकी इंस्टॉलेशन और थोड़ा सा एक बाकी डिटेल्स और इसका कंपैरिजन कैसे ये परफॉर्मेंस दे रहा है ये भी देखेंगे। और अगर आप देखें इस एरिए को, ये देखिए अभी भी मैं इसकी बहुत हाइट इंक्रीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक जगह है। बस मुझे ये था कि जो हाई टेंशन वायर्स हैं उससे मैं काफ़ी दूर रहूँ, इसीलिए मैं इस साइड में भी इसको माउंट कर सकता हूँ। और मैं करूँगा, देखता हूँ इसकी परफॉर्मेंस कैसे आती है। नहीं तो ये जो मेरा मास्ट है, ये मैं एक डिफरेंट तरीके का मास्ट लूँगा। मैं एक कंपनी से बात कर रहा हूँ, अगर वो मास्ट आया, मैं अभी वो उसका खुलासा नहीं करूँगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि वो मास्ट क्या कमाल करता है दोस्तों। चलिए नीचे चलते हैं, और नीचे चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कमरे में आई है वायर, वहाँ पर अभी भी उसके ऊपर मैं कुछ काम कर रहा हूँ। एक बार वो काम हो जाए फिर ही मैं आपका ये वीडियो का नेक्स्ट क्लिप शूट करूँगा, और फिर मैं इस पूरे सिस्टम को आपको दिखा सकता हूँ कि ये FM के एंटेना का ओवरऑल कैसे नीचे तक आया। फिर हम किसी एक रेडियो के साथ इसकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग करेंगे मेरे दोस्तों। तो बस मेरा यही कहना है कि समथिंग बेटर देन नथिंग। यहाँ पर इसका सिग्नल अच्छा आ रहा है। मैं कुछ ऐसे भी सिग्नल्स पकड़ पा रहा हूँ यहाँ पर जो मुझे वहाँ नहीं आते थे, मगर 90.4 और 90.8 का सिग्नल अभी भी थोड़ा वीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर उठा लूँ तो मुझे शायद इस डेंजरस स्ट्रेच के ऊपर जाके इसकी इंस्टॉलेशन करना, और ये LT की लाइन, हाई टेंशन लाइनें जो हैं, इनसे मैं काफ़ी दूर रहूँगा। इसलिए मैं यहीं पे इसके मास्ट को इंक्रीज़ करके देखता हूँ कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ। और हिलता है दोस्तों, अभी भी आप देखो हवा चल रही है थोड़ी, तो ऐसे ऐसे हिलता है। ये एक पाइप के साथ, ये पाइप थोड़ी मोटी है, मगर देखते हैं क्या बनता है इसका। चलिए नीचे चलते हैं। और वही डेंजरस, बहुत डेंजरस, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से 2 टांके लगाए हुए हैं। हियर वी गो। मैं तो बहुत ही धीरे धीरे चलता हूँ यहाँ पर दोस्तों, कोई पता नहीं किस दिन निकल जाए ये, तो रेडियो के मज़े ले लेने चाहिए। तो दोस्तों एक आधा दिन आगे बीत गया है, और पता नहीं मैं इतना क्लियर हूँ कि नहीं। मैंने लेंस साफ़ करने की बड़ी कोशिश की है, मगर अब मेरी इंस्टॉलेशन ख़त्म है। और अगर आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारी तार बाहर निकाल दी है मैंने, इसको मैं वेस्ट नहीं करने वाला। मैं इस तार को ऊपर तक खींचता हूँ और एंटेना के पास रखता हूँ, क्योंकि अगर एंटेना का मुझे हाइट इंक्रीज़ करना हुआ मास्ट के साथ, तो ये एक्स्ट्रा वायर मेरे को काम आएगी। और कमरे के अंदर मैंने क्या किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जुगाड़ से बहुत परहेज़ करता हूँ, तो प्रॉपर मैंने काम किया है। मैं वायर को यहाँ लेके आया और एक प्रॉपर बॉक्स में मैंने उसको माउंट किया है, और नीचे मैंने एक कनेक्टर लगाया है यहाँ पे। इस कनेक्टर का क्या फ़ायदा है मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने एक छोटा सा एक पर्टिकुलर लेंथ का वायर बना दिया है, और इस वायर के साथ अब क्या है कि मैं बस इस कनेक्टर को इधर लगाऊंगा, इधर को, और ये 3.5 mm का जैक यहाँ पर आ गया। सो कहने का भाव ये है दोस्तों कि ये जो वायर है ये मैं अलग अलग प्रकार की बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए
BNC2 BNC, BNC2 3.5 mm, BNC2 क्रोकोडाइल क्लिप, BNC2 SMA। इस प्रकार से मेरा ये एक पर्टिकुलर बॉक्स मेरा सारा ही काम कर देगा। तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और वायर को धीरे धीरे इकट्ठा कर करके ऊपर तक निकालता हूँ, या ऊपर ही किसी जगह पे इसको कनेक्ट करके रखता हूँ कि जब मेरे को ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। इसका वीडियो बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं वापस खींच के तार को ऊपर ले जाऊँगा और फिर वहाँ से मैं उसका रोल इकट्ठा करके वहाँ रख दूँगा, क्योंकि घर के आगे वो बहुत भद्दी लगती है, थोड़ा ऊपर तो लेके जाना ही पड़ेगा। थोड़ा बारिश होके हटी है दोस्तों, तो मैं सोच रहा था थोड़ा अवॉइड कर लेता हूं और ये बॉक्स को मैं आपको क्लोजली दिखाता हूं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से वायर को इकट्ठा करके ऊपर को इस जगह पे मैंने माउंट कर दिया। यहाँ पर वो एक्स्ट्रा है, तो जब भी मुझे उस मास्ट को ऊपर करना है तो मैं यहाँ से इसको ऊपर खींच के ले जाऊँगा और मास्ट को ऊपर कर दूँगा। मेरा प्लान है एक टेलीस्कोपिक मास्ट लगाने के लिए, सो दैट इसकी हाइट को मैं अपने हिसाब से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकूँ और चैनलों के अंदर अगर कोई हेर फेर होता है तो मुझे आइडिया हो जाए। तो चलिए अब इस डिब्बे के साथ एक वायर को अटैच करते हैं और अटैच करके देखते हैं कि क्या रेडियो के रिसेप्शन के अंदर कोई फ़र्क पड़ा। मैं थोड़ा सा बाहर इसलिए गया था क्योंकि बारिश का टाइम था और मुझे लगा कि अगर थोड़ी बारिश रुक गई है तभी ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का फ़ायदा होगा। तो कॉडसन का DX286 को फायर अप करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। मैं थोड़ी एक वीडियो क्लिक करता हूँ, मगर कुछ ऐसे रेडियोज़ हैं जो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो वो मैं थोड़ा सा साइड में करूँगा पहले, उसके बाद में मैं इस वीडियो को बनाता हूँ और इस पूरे जो ये FM रेडियो के एंटेने का जो ये शूट आउट है इसको बंद करके इसको YouTube में अपलोड करता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो 1-2 दिन की मेहनत की है इसका कुछ हमको बेनिफिट भी हुआ कि नहीं। तो ये रहा हमारा कॉडसन का DX286 TEF6686 ऑटोमोबाइल चिप का यूज़ करने वाला रेडियो। आज की डेट में बहुत ही विख्यात अपनी परफॉर्मेंस के लिए ये है। तो सबसे पहले मैं इसका एंटेना खींचता हूँ ऊपर, पूरा निकाल के बाहर। ये रहा, ये इसका मैक्सिमम एंटेना है और एक ही पोजीशन पे, इसी पोजीशन पे इसको मैं ट्यून करता हूँ और देखते हैं हम क्या सुन पाते हैं। थोड़ी वॉल्यूम को पहले कम करता हूँ, कॉपीराइट ना लगे कोई। इसको ऑन करता हूँ। तो ये म्यूट हो चुका है अभी और इसकी स्क्रीन आप देखिएगा। मैं आपको अब इसकी ऑटो ट्यूनिंग करके दिखाता हूँ। ऑटोमेटिक बैंड स्कैन ट्यूनिंग करते हैं इसकी और देखते हैं कितने FM के चैनल्स को कैच करता है और जो कैच करता है उसका प्रसारण कैसा है। तो ये ऊपर किया, ये वाला चैनल देखिए आ ही नहीं रहा है, तो ATS ऑन करते हैं। 1 2 3। तो इसने 87.7 को पहले ट्यून किया, इसमें कुछ नहीं आ रहा। दूसरा इसने 90.1, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे करके भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा जिस जगह से हमने ट्यूनिंग की। यहाँ पर आ रहा है कुछ, देखिए, मगर बहुत बेकार सा, बड़ा ही इसमें खर्च बहुत है, खरखराहट बहुत है। ये देखिए 92.7, 93.5, 94.0, कुछ नहीं। देखो हालत देखो कितनी भद्दी है यहाँ। 96.2, 98.3, इसमें भी बहुत धीरे धीरे रिसेप्शन है।
99.5, 100.9 जलंधर, ये अच्छा चलता है, थोड़ा इसकी अच्छी है अभी भी। और 103.1 लोकल FM लोकल हमारे चंडीगढ़ का, और 105.6 इसका भी हालत देखो आप। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इतना कुछ मज़ा नहीं है इस रेडियो को इस कमरे के अंदर ट्यून करा के, और अगर ऐसे ही यहाँ पर प्रसारण रहे तो आप लोगों के साथ रेडियो को कैसे हम आपसे रूबरू कराएंगे, इनके वीडियोस कैसे बनाएंगे। तो चलिए 2-3 मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, पहले किसी एक ऑब्जर्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा है दोस्तों, जितने भी आजकल हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंट की चीज़ें हैं ना, जैसे ये हमारी ट्यूब्स हैं, बल्ब हैं, वो सारे के सारे बंद करके एक बार यही चीज़ हम दोबारा रिपीट करते हैं और फिर आप देखिए कितना डिफरेंस आता है। फिर हम एक्सटर्नल एंटेना के साथ उसको चला के देखते हैं। तो दोस्तों कमरे का सब कुछ बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया, AC बंद कर दिया, कंप्यूटर बंद कर दिया, UPS बंद कर दिया, लाइटें बंद कर दी, और पर्दे के बीच में से थोड़ी सी लाइट आ रही है। इसी रेडियो को दोबारा ट्यून करते हैं, देखते हैं, वॉल्यूम पूरी ऊपर करते हैं, 1 2 3, इसको ऑन किया और ATS का बटन दबाया। अब ये फिर ट्यूनिंग कर रहा है दोस्तों, देखो। आई एम नॉट श्योर इस बार आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी कि नहीं, बट मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखाऊं। फोकस यहां करके देख लेते हैं अगर आता है तो इसने दोस्तों जो पकड़े हैं वो क्या है, 87.7 बिल्कुल नहीं चल रहा, आप देख सकते हैं। 92.7 बिल्कुल साफ हो गया दोस्तों, देखो। मतलब कहने का मतलब है 92.7 कितना ही भद्दा परफॉर्मेंस थी, और बिना एक्सटर्नल एंटेना की इसकी परफॉर्मेंस देखो आप कमरे में। तो इसमें 26 तो 26, 22, 45 के आसपास ऊपर से सिग्नल और नॉइज लेवल आ रहा है। और इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्यूनिंग करके, 93.5 भी काफ़ी साफ है देखो। और फिर उसके बाद में आ जाता है अगला 94.3, तो इसमें भी क्लैरिटी आ गई है और ये हमें सुनाई दे रहा है अभी। 95 भी हमें सुनाई दे रहा है देखो। और 95 जो है वो 4 और 12, 5 और 11 ऐसे करके सिग्नल और नॉइज रेशो आ रहा है। 98.3 चालू है, इसकी क्लैरिटी इतनी नहीं है। जलंधर तो हमारे पहले भी आ रहा था काफी साफ। अब चंडीगढ़ का प्रसारण आना शुरू हो गया 103.1, 103.7 वो शिमला साइड से आता है, उसकी भी थोड़ी थोड़ी झलकी आ रही है यहाँ पे, तो ये वीक सिग्नल है हमारा। 105/6 आता है, इसका सिग्नल ज्यादा कम भी नहीं है, ठीक है, इसका सिग्नल अच्छा है यहाँ पे अभी। 107.2 जो विविध भारती है वो, और 160.8 ये भी यहाँ का एक लोकल सिग्नल है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार का हमारे पास यहाँ पर अब ट्यून हुआ। देखो कमरे के अंदर इलेक्ट्रिकल नॉइज बंद करने के बाद और इतनी तारें बाहर होने के बावजूद भी क्या कमाल का रिसेप्शन दे रहा है ये हमारा रेडियो। अब चलते हैं और उस वायर की इंस्टॉलेशन करते हैं और इस जैक के अंदर उसको डालते हैं और फिर देखते हैं परफॉर्मेंस कैसे रही। तो मैं अगर इसको एक बार दोबारा ऑन करूं और मैं देखूं कि कितने चैनल कितने इसने पकड़े और कौन कौन से उसमें चले, तो ये तकरीबन समझिए जितने भी मतलब इसने पकड़े, यार मैं कोई लिस्ट तो उसकी बनाने नहीं वाला, मगर अब हम इसका एंटेना बंद करके एक्सटर्नल एंटेना को लगा के सुनते हैं और देखते हैं हमारी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। खास करके कुछ वीक सिग्नल्स में, जैसे 103.7 जो है, मैं उसको ट्यून करता हूं।
हाँ, तो 19 चैनल ये बोल रहा है, मगर बीच में से कुछ ऐसे भी थे जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा था और वो वर्क नहीं कर रहे थे। तो एनीवे चलिए अब इसको बंद करता हूं मैं, और 103.7 ये, जिसमें कि 3 या 00 ये सिग्नल आ रहा है। देखो यहाँ पर आता भी है, ये देखो यहाँ पर आ भी रहा है, तो ऐसे करके आ रहा है, मगर इस जगह पे हम इसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, ये जो हमारा ओमनी डायरेक्शनल एंटेना था दोस्तों, 360 डिग्री 4 dBi गेन वगैरह वगैरह, और ये जो इतना ताम झाम मैंने किया, इसका क्या रिजल्ट मिला अभी हम चेक करते हैं। चलिए मैं थोड़ी सी वो वायर की इंस्टॉलेशन करता हूं, फिर आपको थोड़ा डेमो देता हूं और इसको करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, बड़े प्यार से मैंने वो तार को नीचे कनेक्ट किया और ये केबल नीचे आ रही है, और मैंने बेड की दूसरी साइड पे उसको रख लिया रेडियो में डालने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक विकल्प है एंटेना की वायर बनाने के लिए। सो आप मल्टीपल तरीके के एंटेनास को यूज करें, वो जुगाड़ मत करो जो आप सीधी तार लेके आते हो फिर फिट कर देते हो उसके अंदर, उसका कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप इस एंटेना को इंस्टॉल करते हैं, आपने ऊपर का मास्ट देखा, मैंने 1-2 बार पहले भी बताया, मैं वहां पर कुछ करने वाला हूं और कुछ ऐसा करूंगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो जिस दिन उसको करेंगे तो आप लोगों के साथ में रूबरू होके वो आपके साथ वो एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, अब ये आ गया है और इसको 103.7 में ऑलरेडी ट्यून्ड है। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अभी मैं हूं, अगर मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो ये इसकी रिसेप्शन है दोस्तों, राइट। ऐसे करके तो ठीक हो जाती है थोड़ी, मगर ऐसे रिसेप्शन इसकी खराब है। अब हम क्या करेंगे, इसी पोजीशन के अंदर उस एंटेना को लगाएंगे, और एंटेना ये देखो कितना खूबसूरत कनेक्टर मैंने किया 3.5 mm का यहाँ पे। और अब इसके एक्सटर्नल एंटेना की हमको ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सॉरी थोड़ा मैंने कैमरा हिला दिया। एनीवे सो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको थोड़ा रिट्रैक्ट करते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं। चलो बंद नहीं करते, एक बार फिर वॉल्यूम बढ़ाते हैं। हालत बहुत ख़राब है, ऐसे भी नहीं आ रहा और ऐसे भी नहीं आ रहा। तो चलिए, ये देखिए कितनी अच्छी मैंने इसकी वायरिंग की है, देखो कितना बढ़िया कनेक्टर लगाया इस वायर में मैंने। अब क्या करते हैं, इसको हम लगाते हैं यूं करके। तो ये हमारा एक्सटर्नल एंटेना फिट हो गया इसके अंदर। थोड़ा सा मैं तार को खींचता हूं, ये आ गया। अब इसकी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं दोस्तों और चेक करते हैं क्या बना। क्या बात है। तो अभी 35-46 इसकी आ रही है डीबीआई और सिग्नल वर्सेस नॉइज रेशियो। देखो दोस्तों, तो मेरे को लगता है मैं शायद आपको दिखा पाऊं या शायद ना दिखा पाऊं, मगर ये देखो कितनी परफॉर्मेंस आ रही है उसकी, ये देखो आप। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, एंटेना हमारा लग गया, कितना बढ़िया कनेक्शन था। अब एक काम करते हैं, इसकी एक ट्यूनिंग करके देखते हैं कि अब हमारे को क्या चैनल्स मिल रहे हैं, उनकी कैसी रिसेप्शन है। एंटेना तो अंदर ही है। फुल वॉल्यूम करते हैं और चालू कर दिया मैंने। अब देखते हैं कितने फॉल्स अलार्म देता है, क्या करता है। थोड़ा क्लाउडी है मौसम दोस्तों, तो कुछ खास मैं आपको कह नहीं सकता कि कैसी परफॉर्मेंस आएगी, मगर अब हम चेक करेंगे इसको। तो ये 90.4 जो पहले नहीं आता था दोस्तों, मजा आ गया। और दूसरे नंबर पे है 90.8, इसकी भी रिसेप्शन बढ़िया आ गई। 91.1 मेरे को चंडीगढ़ में नहीं सुनाई देता था, ये देखो। और फिर 91.2 कैच कर रहा है, पता नहीं कुछ है कि नहीं, देखो पता नहीं वही है, अलग है भाई साहब। देखो कितनी जबरदस्त सिलेक्टिविटी है, कमाल हो गई। मतलब 91.1 और 91.2 के बीच में भी अंतर कर दिया इसने, वाह मजा आ गया।
तो अब 93.0, ये कुछ मुझे समझ नहीं आया, या इसने फॉल्स ही किया इसको, तो एक फॉल्स रहा हमारा। फिर 93.5, ये तो 50 और 50 के ऊपर पहुंच गई है, देखो 49-50 के आसपास आ गया देखो। और अब 94.3 सीजन में, और फिर 95.0 के मसालों को हर समय फ्रेश, और 96.0 यहां पर भजन कीर्तन से चलते रहते हैं हमारे सरदारों वाले। आप जरूर आए। अच्छी बात है, सुनने चाहिए। कभी कभी परमात्मा के साथ भी जुड़ाव होना चाहिए, तभी परमात्मा आपकी रक्षा करता है। और फिर आ गया 98.3, कोई टेंशन नहीं। 100.1 बड़ा हल्का हल्का आ रहा है। और 100.2, क्या बात है, वही सिलेक्टिविटी का फंडा अभी भी है। 100.9 ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग जलंधर, कितना हैवी है देखो, देखो क्या सिग्नल स्ट्रेंथ है। और फिर 91.4, ये मैंने कभी नहीं देखा, आ रहा है, कमाल है। ये तो मुझे पता भी नहीं है क्या। और फिर है 93.1, वही हमारा चंडीगढ़ वाला। और फिर है 103.7, वही हमारा शिमला, जो यहां कैच नहीं होता, जिसकी हालत बुरी थी। तो सुनता है, अच्छा है। 104/8 और 105/6 और फिर 106/4, फिर 107.2, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग लोकल चंडीगढ़ का चैनल है। अपने दुखती रग पर। और फिर 107.8, ये देखो। तो यार मैं बहुत खुश हूँ, बड़ी मेहनत की मैंने। मेरे को जैसे ही ये इंटरेस्ट जागृत हुआ है ना रेडियोस का, तो अच्छा है, मैं अपनी तरफ से मेहनत करता हूँ। हर बंदा अपनी तरफ से अच्छे वीडियोस बनाता है, और मैं भी बड़ा यूनिक सा काम करता हूँ। मैं किसी की कॉपी नहीं करता, मैं अपना ही एक दिमाग से काम करता। अब ये जो वायर हमारे पास आ गई है दोस्तों, ये देखो। अब इस वायर को ऐसे करके इकट्ठा किया, यूं देखिए, और ऐसे इकट्ठा करते करते कोई छोटे छोटे वो बना लेंगे हुक्स, तो हुक के ऊपर डाल दिया, अलग अलग लेंथों की बना लेंगे। एक ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ अपना ये जो टेबल है इधर वाला, तो टेबल तक लेके चले जाएंगे। उधर से कोई रेडियो उधर रखना है, कोई रेडियो कभी इधर रखना है। इस जगह पे आपने कई बार देखा है मैं रखता हूँ। तो मेरा ये काम बड़े प्यार से हो जाएगा दोस्तों। तो थोड़ी सी ये लेंथ बड़ी है, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं जिस बेड पे सोता हूँ उस बेड पे भी मैं इसको चला सकूं, तो अच्छा है। तो देखिए ऐसे बाइंड करके अब वहां पर हम इकट्ठी कर देंगे। और अगर हमें इसको निकालना है तो क्या तकलीफ है दोस्तों, हम एक क्या कहते हैं और वायर बना लेंगे। अब तो सिर्फ हमने कुछ नहीं करना है, अब हमने सिर्फ वायर्स ही वायर्स बनानी है, टोटे टोटे बनाने हैं, लेंथ ही लेंथ्स बनानी है अलग अलग तरीके की, और अपना काम डन हो गया दोस्तों। तो चलिए एक क्लोजिंग रिमार्क मैं देता हूं आपको। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ इस सफर में मेरे साथ रहे। जैसे जैसे मैंने उस FM ओमनी डायरेक्शनल एंटेना को इंस्टॉल किया, आपने उसको देखा, बड़े प्यार से मैंने 2-3 दिन लगा के धीरे 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 उस पर काम किया। आज मैंने उसकी लाइव टेस्टिंग आपको करके दिखाई, और अब मैं वो छोटी छोटी पैच कॉर्ड्स जब भी मेरा मन करेगा मैं बना लूँगा। दोस्तों, जो मार्केट में सामान मिलता है ना हमारे इधर उधर, वो कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, क्योंकि एक मेंटेलिटी सी है यहाँ पे कि सस्ता सामान चाहिए, सस्ता सामान चाहिए। तो बढ़िया मटेरियल अगर आप यूज़ करेंगे ना तो बढ़िया चीज़ चलेगी। मतलब एंटेना की वायर, अब एंटेना की वायर ही देख लो दोस्तों। मैंने बहुत ही कम रेडियो के कुछ चैनल्स देखे जो अच्छी क्वालिटी का वायर यूज़ नहीं करते।
जैसे अंदर उसके कॉपर की ब्रेडिंग होती है। अंदर तो कॉपर का एक सिंगल कोर वायर होता ही होता है। जो शील्ड है ना दोस्तों ऊपर, वो भी प्योर कॉपर की होती है, तो उसको टांका टूंका लगाने में बड़ी दिक्कत है। इस बॉक्स के अंदर जो मैंने कनेक्टर लगाया, आप मानेंगे नहीं, तो ऊपर का तो जो इसका ब्रेड है वो एल्यूमिनियम का है। अब एल्यूमिनियम सोल्डरिंग नहीं होता है किसी भी कनेक्टर के साथ, नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन के साथ, नॉर्मल सोल्डर के साथ उसको कुछ स्पेशल सोल्डर वायर या कुछ स्पेशल केमिकल लगता होगा। उनको ये दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो कॉपर का सामान यूज करते हैं। तो मैंने पूरा इसका एक रोल ही लिया दोस्तों। मैं आपको रोल दिखाता हूं, जरा रुकिए। तो अभी भी इतना केबल मेरे पास बचा है, मैंने पूरा ये रोल लिया और इतनी अच्छी केबल है तो एल्यूमिनियम की, मगर फिर भी समथिंग बेटर देन नथिंग। और ये मैंने केबल टाइज यूज की हैं सारी, ऊपर तक जाते जाते। जुगाड़ नहीं किया दोस्तों, किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है कि वो नीचे कहीं झूल रही है या कुछ कर रही है। जो अभी घर के सामने भी आप थोड़ा देख रहे हो, मुझे थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ने में दिक्कत होती है आजकल, तो मैं किसी फ्री दिन उसके ऊपर वो कनेक्टर लगा के काम करूंगा। तो ये भी मैंने यूज किया। और अब बारी है उसके बॉक्स को आपके साथ शेयर करने की, जो मैंने FM एंटेना इंस्टॉल किया। तो ये है वो FM एंटेना जो मैंने इंस्टॉल किया और मुझे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। मैं बहुत बार सुना, कई बंदे बोल रहे हैं इसकी ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता और ये वो, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर आप FM सिग्नल्स के साथ सराउंडेड हैं, मगर इलेक्ट्रिकल नॉइस की वजह से आपको नहीं मिल पा रहा, तो इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप एक यागी एंटेना यूज करते हैं दोस्तों, तो एक चीज का ध्यान देना, आपको कभी भी सारे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। वो डायरेक्शनल होता है, एक ही जगह की सिग्नल को चूसता है, अलग अलग नहीं देता है दोस्तों। तो चलो ऑन दिस नोट आई क्लोज दिस यूट्यूब वीडियो फॉर यू। ये मैं वीडियो अब बंद करता हूं और आशा करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा इस वीडियो को देख के। काइंडली दोस्तों थोड़ा सब्सक्राइब करा करो, थोड़ा अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरी कुछ वीडियोस लगा दिया करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, सोशल मीडिया में थोड़ा प्रमोट करो। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई दिक्कत लगती है या मैं फजूल में कोई बात कर रहा होता हूँ, तो काइंडली आप मेरे से डिस्कस करें, मगर थोड़ी प्रमोशन जरूर करें, क्योंकि वीडियोस का कंटेंट बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है चैनल ग्रो नहीं करता, चैनल बहुत स्लो स्पीड पे ग्रो करता है, क्योंकि मैं इतने वीडियोस नहीं बना पाता जितने ये बाकी मेरे मित्रगण बना पाते हैं। ऑन दैट नोट मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो तक आप मेरा इंतजार कीजिए। बाय बाय, सी यू, टाटा।